क्योंकि मैं विश्राम के समय पहुंचा हूं, तो गीता के विश्राम में संजय ने अर्जुन और श्री कृष्ण की उपस्थिति को ही विजयश्री कहकर घोषित किया है। महाराज जी, मेरे दादा गुरु जी एक बड़ा सुंदर विवेचन करते। पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री मन्माद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, जिनका सन्यास का पूर्व नाम ज्यादा प्रसिद्ध रहा, पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, महाभारत के युद्ध के विश्राम में तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनरागमन करके अपनी दृष्टि के अनुग्रह से यहाँ विद्यमान प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष प्रदान कर दिया। सब वैकुंठवासी हो गए, चाहे वो स्वपक्ष के थे कि परपक्ष के थे। पर जैसे ही श्री कृष्ण भीष्म पर अनुग्रह करने के लिए पधारे तो परिणाम भूत तो सबको एक से ही प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि जो क्षत्रिय भी अगर युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगा तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए बड़े परिश्रम के द्वारा पैदल चलते हुए जिस स्वर्ग में पहुंचे, इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त करके दुर्योधन तो उस स्वर्ग में पहले से ही उपस्थित था। दुर्योधन ने स्वयं अपने बड़े भाई का स्वागत किया, भैया पधारिए, आपका कक्ष तैयार है, विराजिए। परिणामभूत तो अंतर ही नहीं था। महाभारत के युद्ध का प्रवाह भी परिणामभूत देखा जाए तो राज्य का सुख भी कहां मिल सका। थोड़े ही दिनों में पांडवों ने भी अपने निज शरीर को विलीन कर दिया और परीक्षित को राज्य गद्दी दे दी। महाभारत का वास्तविक निर्णय किस दिन निकला और जिस निर्णय का विचार करके संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में पांडवों को विजयश्री घोषित कर दी। महाभारत के युद्ध का निर्णय न युद्ध के समय निकला, न युद्ध के परिपूर्णता अवस्था में निकला, न उसके कुछ वर्षों के बाद निकला। ये विश्व का एकमात्र ऐसा पहला युद्ध है जो उस युद्ध के पहले ही उसका निर्णय निकल चुका था और उसका निर्णय द्वारिका में निकला। महाराज जी अभी जिस प्रसंग का स्पर्श करते थे, श्याम सुंदर अपने कक्ष में विद्यमान हैं, दोनों जनों का प्रवेश हुआ। द्वार पर दुर्योधन आए, द्वारपाल ने प्रवेश करने से रोका, पर अभिमानी मांगने भी अदब से आना चाहता था, कम से कम मांगने तो विनम्रता से चला आता। महाराज जी अब उसके दोषों का वर्णन करते थे। वो वहां भी कहता था, इस बात का भी एहसान मानो कि मुझ जैसा दुर्योधन युद्ध से पहले यहाँ कुछ मांगने चला आया, क्योंकि मैं भी जहाँ मांगने जा रहा हूँ वो स्थान भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। सामान्य जगहों पर तो मैं सहायता मांगने भी नहीं गया। इस मानसिकता के साथ जब दुर्योधन ने प्रवेश किया और द्वारपाल ने रोक दिया तो बड़ा तिरस्कार पूर्वक दुर्योधन को कक्ष में प्रवेश खुद ही अपनी मर्जी से घुस गया। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता दिखा के आर्द्रता से पूछा, हे द्वारपाल, क्या मैं श्याम सुंदर का दर्शन कर सकता हूं? द्वारपाल ने संकेत में कहा, पहले से ही अंदर एक बैठा है, आप भी चले जाएं। श्याम सुंदर लेटे हैं। दुर्योधन ठीक सिर के पास जाकर बैठ गया, अर्जुन चरणों के पास जाकर बैठ गया। निश्चित रूप से अभिमानी तो सिर के ऊपर ही चढ़कर बैठना चाहता है और विनम्र चरणों के पास सहजता से बैठ जाता है। जो लेना चाहेगा, जो ग्रहण करना चाहेगा, वो चरणों के पास ही बैठेगा। शायद इसलिए सत्संग की प्रणालियां इस रूप से इस व्यवस्था का निर्माण करती हैं जहां कहने वाले ज्ञानी महान व्यास पुरुष एक मंच की उच्चता पर विराजमान होते हैं और ग्रहण करने वाले हम जैसे साधारण लोग नीचे बैठते हैं, क्योंकि प्रवाह तो सदा गंगा का ऊपर से नीचे ही बहता है। थोड़ी देर में बार बार दुर्योधन आवाज करे, कभी गला साफ करे कभी खांसे, कभी चुटकी बजाए, कभी ताली बजाए कि श्याम सुंदर की नींद खुल जाए। और अर्जुन सामने देखकर श्री कृष्ण की उस सौम्य मुद्रा को, गीता में शब्द आया सौम्य बपुर महात्मा, ये सौम्य बपू के महात्मा हैं। अत्यंत गंभीरता से एक बात मैं निवेदन करूं,
संत की जागृति बड़ा आनंद देती है, तो संत का शयन भी बड़ा आनंद देता है। वो जब सो जाए तब उसका शयन नहीं होता, समाधि होता है। स्वामी विवेकानंद के चरित्र में आता है कि वो शयन करते हुए अपने रामकृष्ण परमहंस का जब दर्शन करते थे तब उन्हें समाधि का प्रथम अनुभव हुआ। बहुत देर तक सोते हुए श्याम सुंदर को अर्जुन ने पहली बार देखा था, जिनका सोना भी ब्रह्मांड की जागृति था। जैसे वैकुंठ में श्रीमन नारायण शेषशैया के ऊपर लेटे रहते और लक्ष्मी चरण चापन करती हैं, सारी जगत का संचालन शयनस्थ ब्रह्म के ही स्वरूप में संपादित होता है। भगवान भी आज बार बार अर्जुन प्रयास करे पर आंख ही नहीं खोलते। महाराज जी ठाकुर जी भी कुछ लंबी खींच गए, आज इतनी जल्दी नहीं उठूंगा, और लंबी खींच गए। एक बात मैं निवेदन करूं, अभिमान परमात्मा की जागृति नहीं कर सकता, प्रणाम ही परमात्मा की जागृति कर सकता है। अभिमान से भगवान को नहीं उठाया जा सकता। बड़ी विनम्रता से थोड़ी देर में श्याम सुंदर ने नेत्र खोले, अर्जुन सामने बैठे थे। वाह अर्जुन, आप आए, मुझे उठा लिया होता। पीछे से ये बोले, भैया हम भी बैठे हैं। अच्छा सॉरी, हम देख नहीं पाए, आप सिर के पास थे। मुझे पता है बिना किसी भूमिका के बनाई कि आप दोनों का आगमन इस महाभारत के युद्ध के पूर्व हमसे कोई सहायता मांगने के लिए हुआ है। हमने अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लिया है। एक तरफ देवताओं को भी जीत लेने वाली मेरी नारायणी सेना है, और दूसरी तरफ मैं कृष्ण हूं, पर जो वचन ले चुका है कि इस महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। अर्जुन तुम पूछो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज जी कितनी सुंदर बात बोले कि अर्जुन को पूछने का प्रस्ताव प्रथम बार क्यों दिया, क्योंकि भगवान भक्त के पक्षपाती हैं, और भक्त के पक्षपाती रहना ही उनकी भगवत्ता को प्रमाणित करता है। कई बार निष्पक्ष रहना अच्छी बात है, पर निष्पक्षता कई बार अधर्म को भी पोषित देने का सौभाग्य दे देती है। जैसे जो स्वभाव द्रोणाचार्य का रहा, जो स्वभाव भीष्म का रहा, पर श्याम सुंदर तो शरणागत के प्रति इतने पक्षपाती हैं कि भैया जो एक बार अहम भक्त पराधीन हो, जो एक बार उनके पराधीन हो जाए, श्याम सुंदर उसके पूर्ण पराधीन हो जाते हैं। तो कुछ मांग ले, तो कुछ मांग ले। दुर्योधन पीछे से बोला, मैं पहले आया था, मैं मांगूंगा। श्याम सुंदर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया था। बड़ी बात यह नहीं है कि सभा में पहले कौन आया था, बड़ी बात यह है कि दृष्टि में पहले कौन आया था। हो सकता है इस पंडाल में सैकड़ों लोग पहले से बैठे हों, पर कोई बहुत देर के बाद भी इतनी पिपासा और जिज्ञासा के साथ श्रोताओं की सभा में बैठता है कि महाराज जी की जब दृष्टि उससे मिल जाती है तो ज्ञान का प्रयास नहीं होता, ज्ञान प्रवाहित होकर उसके अंतःकरण को पवित्र कर देता है। अतः अर्जुन मांग तुझे क्या चाहिए। अर्जुन ने झुक करके प्रणाम किया। श्याम सुंदर, पार्थ की गति तो पार्थ सारथी के ही चरणों में है। दुर्योधन को बड़ा खौफ था कि अगर इसने कहीं सेना मांग ली तो मैं निहत्थे कृष्ण को ले जाकर क्या करूंगा। मुझे गाय थोड़ी ना चरानी है, माखन थोड़ी ना चुरवाना है, कि गोपियों को इकट्ठा करके नृत्य तो करना नहीं है, युद्ध करना है। और ये युद्ध कोई शस्त्र उठाने वाले नहीं है, उसकी अपनी विचारधारा थी। सेना दे दी दुर्योधन को और श्री कृष्ण ने अपने को दे दिया अर्जुन को। गुरुदेव मेरे वर्णन करते कि जब अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर के वापस लौटा तो माँ होने के बाद भी कुंती ने अर्जुन को प्रणाम किया। सबने कहा, माँ तू पुत्र को प्रणाम करती है। कुंती कहती है, मैं पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही, पुत्र के उस निर्णय को प्रणाम कर रही हूँ जिसने मेरे द्वार पर श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया। और सेना ले जाने के बाद शकुनी ने भी धिक्कार दिया धृतराष्ट्र को, शकुनी ने भी धिक्कार दिया दुर्योधन को। तू इतनी सेना क्यों लाया, तू इतने शून्य ले आया, तू इतने शून्यों को इकट्ठा कर लिया तूने। एको हम बहुश्याम, कृष्ण एक हैं और तू इतने शून्यों को इकट्ठे कर लाया।
ये सारे शून्य एक के बिना निरर्थक हैं, और एक की उपस्थिति में प्रत्येक शून्य में सामर्थ्य इकट्ठी होती है। तो इतने शून्यों को लेकर क्या करने आया है? हमने भी अपने जीवन में करोड़ों शून्य इकट्ठे कर रखे हैं, संबंधों के स्तर पर, धन के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, लोकाचार के स्तर पर, लोक संग के स्तर पर, लोक प्रवृत्तियों के स्तर पर। ये सब शून्य अंततो गत्वा एक बिंदु भी आपके साथ जाने वाले नहीं है। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस दिन आपके हृदय में श्री कृष्ण का एक खड़ा होगा, प्रत्येक शून्य को सामर्थ्य मिल जाएगी। लाखों शून्य भी का गणित शून्य होता है, पर एक की गणित भी कम से कम एक होती है। और जिस दिन एक का चुनाव करके दुर्योधन के सामने से अर्जुन वापस लौटे, संजय कहते उस दिन युद्ध की का निर्णय तो उसी दिन हो चुका था। शील्ड के ऊपर नाम लिखा जा चुका था, अब केवल फॉर्मल उसकी प्रोसेस बाकी थी कि कैसे देना। कभी किसी को पुरस्कार देना हो तो उसका निर्णय पहले ही हो जाता है, फिर तो कार्यक्रम की रिहर्सल होती है कि आप इतने बजे अवश्य पहुंच जाइएगा, आपको पुरस्कार देना है। अब उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, ये लोग हट जाना, ये लोग आ जाना। पुरस्कार का निर्णय तो पूर्व में ही हो चुका था, केवल उसके आयोजन की समाप्ति इस महाभारत के 18 दिन के युद्ध में होनी थी।